सभी शिक्षक साथियों और अभिभावकों को नमस्कार। आज आप ले आए हैं भाई SCRT कक्षा चौथी। विषय है EVS यानी कि झरोखा। पाठ है 2 नेहा का जन्मदिन। तैयार हो भाई चुन्नू मुन्नू लाडुओ? जी। ले भाई देखेंगे भी जन्मदिन कैसे मनाया जाता है। आता मैं भी मनाओ हो के जन्मदिन जी। कोई बाहर का भी इकट्ठे होया करे के जन्मदिन पर आशीर्वाद देने खातर तब न होया करे हैं। देखो भाई नया ना जन्मदिन मनाया, कैसे मनाया उसके बारे में आज पता करते हैं। जन्मदिन कैसे मनाया जाता है, नई नई बातें आएंगी आपके सामने। नेहा का जन्मदिन। आज नेहा का जन्मदिन है। उसके घर में खुशी का माहौल है। नेहा की नीतू दीदी और गोपाल भैया ने घर को गुब्बारों और कागज की फरियों से सजाया है। शाम को नेहा के मित्र पिंकी चीनू मीनू टिल्लू निधि और सोनू उसके घर आए। सब नेहा के लिए उपहार लाए। सबने नेहा को जन्मदिन की बधाई दी। तभी नेहा ने देखा कि पड़ोस से ज्योति और उसके विनय भैया भी आए हैं। विनय भैया काला चश्मा पहने हुए थे। उनके हाथ में सफेद रंग की एक छड़ी थी। ज्योति ने बताया कि विनय भैया की आवाज बहुत सुरीली है। यह जानकर वहाँ सभी लोगों ने विनय को एक गाना गाने को कहा। उनका गाना सुनकर वहाँ उपस्थित लोगों ने खूब तालियां बजाई। तो भाई प्यारे बच्चों, नेहा ने जन्मदिन मनाया। उसके सहेली उसके मित्र आए, पिंकी चिन्नू मीनू टिल्लू निधि और सोनू। और पड़ोस में एक विनय भैया और उसकी बहन भी रहते थे। विनय भैया की बहन का नाम क्या था? ज्योति। क्या नाम था? ज्योति। तो पड़ोस से वो काला चश्मा पहन के आए। उनके आंखों में कुछ समस्या थी और छड़ी हाथ में लिए हुए थे। ज्योति ने उनको रास्ता दिखाया। उसकी आवाज़ बहुत सुरीली थी और उसने गाना भी गाया जन्मदिवस पर। आगे देखते हैं हमें। और इकट्ठे हुए, खुशियाँ मनाई। तो आपने भी अपने जन्मदिवस पर खुशियाँ मनाई होंगी, ठीक है ना? सोचो और लिखो। तुम्हारा जन्मदिन कब आता है? 5 अक्टूबर को। तारीख और महीने का नाम इकट्ठा ही बता दिया, 5 अक्टूबर को। और आपका जन्मदिन कब आता है भाई? 11 सितंबर। और तुम्हारा जन्मदिन कब है? 12 अगस्त। अरे शाबाश। तो तुम अपना जन्मदिन कैसे मनाते हो? हम अपना जन्मदिन अपने मित्र और अपने बुआ भाई बहन के साथ मनाते हैं। शाबाश, बहुत अच्छा भाई। जन्मदिन पर किस किस को बुलाते हो? दोस्तों को बुलाते हैं। शाबाश। और सुनो और पहचानो। गोपाल ने बच्चों से कहा आओ एक खेल खेलते हैं। इस खेल में आंखों पर पट्टी बांधकर आवाजों को पहचानना है। नीतू दीदी घुंघरू, घंटी, गुब्बारे वाली पिपनी, बांसुरी आदि कुछ वस्तुएं लाई।
बजाई और मेज पर रख दी। और मेज पर रख दी। खेल शुरू होने पर खेल शुरू होने पर सबसे पहले टिल्लू की आंखों पर सबसे पहले टिल्लू की आंखों पर पट्टी बांधी गई। पट्टी बांधी गई। गोपाल ने घंटी बजाई गोपाल ने घंटी बजाई और पूछा, पूछा बताओ यह किस चीज की आवाज है? बताओ यह किस चीज की आवाज है? टिल्लू बोला, यह तो घंटी की आवाज है। टिल्लू बोला, यह तो घंटी की आवाज है। तभी सब एक साथ बोले, बिल्कुल ठीक। तभी सब एक साथ बोले, बिल्कुल ठीक। उसके बाद चीनू की आंखों पर पट्टी बांधी गई। उसके बाद चीनू की आंखों पर पट्टी बांधी गई। पहले पट्टी बांधी थी भाई टिल्लू का, अरे बहन दी चिन्नू का है। चिन्नू का। टिल्लू को कहा गया था घंटी की आवाज सुनने के लिए, और अब इसको क्या कहा गया? देखो, गोपाल ने एक और चीज बजाई। गोपाल ने एक और चीज बजाई। चिन्नू बोला, यह तो मोबाइल की रिंगटोन है। चिन्नू बोला, यह तो मोबाइल की रिंगटोन है। विनय झट से बोला, रिंगटोन नहीं, विनय झट से बोला, रिंगटोन नहीं, यह तो घुंघरुओं की आवाज है। यह तो घुंघरुओं की आवाज है। इसी से मैं सबको एक इसी से मैं सबको एक मीठी धुन सुनाई दी। मीठी धुन सुनाई दी। वाह, यह तो बांसुरी की आवाज है। वाह, यह तो बांसुरी की आवाज है। सोनू बोला। सोनू बोला। तभी रसोई घर से बर्तन गिरने की आवाज आई। तभी रसोई से बर्तन गिरने की आवाज आई। गोपाल ने पूछा, गोपाल ने पूछा, बताओ यह किस बर्तन की आवाज है? बताओ यह किस बर्तन की आवाज है? निधि और टिल्लू एक साथ बोले, निधि और टिल्लू एक साथ बोले, यह गिलास के गिरने की आवाज है। यह गिलास के गिरने की आवाज है। गोपाल ने कहा, सही पहचाना। गोपाल ने कहा, सही पहचाना। सोचो और लिखो। सोचो और लिखो। तालिका में दी गई वस्तुओं के सामने तालिका में दी गई वस्तुओं के सामने उनसे उत्पन्न आवाजें लिखो। उनसे उत्पन्न आवाजें लिखो। घुंघरू। घुंघरू, छन छन। घुंघरू कैसे बोलता है? छन छन। और घंटी। टन टन। और चूड़ियां कैसे बोलना है भाई? खन खन। नल से टपकता हुआ पानी कैसे बोलता है? टप टप। और साइकिल की घंटी। टम टम। और रेल का इंजन कैसे बोलता है भाई? छुक 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 छुक। शाबाश। ढोलक की आवाज। धम धम। और भाई टेलीफोन की आवाज। ट्रुं ट्रुं। ट्रन ट्रन। तुम बिना देखे किन पशु पक्षियों को उनकी आवाजों से पहचान सकते हो? कोयल, मोर, चिड़िया, कौवा, शेर। शेर को भी पहचान लोगे? हाँ जी। और क्या क्या पहचान सकते हो भाई? गाय, भैंस, भेड़, बंदर, बकरी। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। खुशबू आए मन ललचाए। खुशबू आए मन ललचाए। नीतू दीदी ने कहा कि खाना तैयार हो गया है। नीतू दीदी ने कहा कि खाना तैयार हो गया है। वह खाना मेज पर लगा रही थी। वह खाना मेज पर लगा रही थी। उसकी चूड़ियों की खन खन की आवाज उसकी चूड़ियों की खन खन की आवाज अच्छी लग रही थी। अच्छी लग रही थी। विनय भैया बोले, वाह दीदी। विनय भैया बोले, वाह दीदी। यह खन खन की आवाज तो यह खन खन की आवाज तो आपकी चूड़ियों से आ रही है। आपकी चूड़ियों से आ रही है। दीदी बोली। दीदी बोली, विनय, विनय, खूब पहचाना तुमने। खूब पहचाना तुमने। खाने में बहुत सी चीजें थीं। खाने में बहुत सी चीजें थी। उनसे खुशबू आ रही थी। उनसे खुशबू आ रही थी। ज्योति ने कहा, दीदी ज्योति ने कहा, दीदी आपने हलवा बनाया है न? आपने हलवा बनाया है न? नेहा ने कहा, हाँ। नेहा ने कहा, हाँ। लेकिन तुमने कैसे जाना? लेकिन तुमने कैसे जाना? ज्योति बोली, हलवे की बहुत अच्छी खुशबू जो आ रही है। ज्योति बोली, हलवे की बहुत अच्छी खुशबू जो आ रही है। पिंकी ने कहा, पिंकी ने कहा, सूंघने की बात पर याद आया कि सूंघने की बात पर याद आया कि हमारा मोगली भी हमारा मोगली भी सब चीजों को सूंघ कर पहचान लेता है। सब चीजों को सूंघ कर पहचान लेता है। पिंकी के प्यारे पालतू कुत्ते का नाम पिंकी के प्यारे पालतू कुत्ते का
मोगली है। मोगली है। मोगली ऐसा मासूम जानवर है मोगली ऐसा मासूम जानवर है जो बिना बोले अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। तो भाई कुत्ते के सूंघने की ताकत बहुत तेज हुआ है। अपने जो सैनिक भाई हैं, फौजी हैं, देश की रक्षा करने वाले हैं, जिस तरह से जैसे कोई RDX वगैरह या कोई आतंकवादी की कोई गतिविधि पकड़नी हो, सूंघ के पछाड़ना हो, तो वो भी पालतू कुत्ते रखे हैं जो पढ़े लिखे कुत्ते हुए हैं और सूंघ के ने वो पता कर लिया है कहाँ पर कोई देश की सुरक्षा में सेंध तो नहीं लग रही। अब बताओ मोगली और किस किस चीज को सूंघकर पहचानता होगा? वे घर के सभी सदस्यों को भी सूंघकर पहचान लेता होगा। क्या तुम्हारे पास भी कोई पालतू पशु है? हाँ, हमारे पास एक टॉमी कुत्ता है। अच्छा, नाम भी बता दिया, टॉमी कुत्ता। तुम उसे किस नाम से बुलाते हो? तुम्हारे पास हो तो बताओ पहले। जूली। जूली। और जब उसे भूख लगती है तो वह कैसे बताता है? भो भो करके। भो भो करके, कूं कूं करके प्यार जताता है। वह तुम्हारे प्रति प्यार कैसे दर्शाता है? वह पूंछ हिला करके प्यार दर्शाता है। जब तुम बाहर से घर आते हो तो वह क्या करता है? वह इधर उधर फिरने लग जाता है। इधर उधर चक्कर काटने लग जाता है, चौगरदे कूं कूं करके। ठीक है भाई। जब घर के दरवाजे पर कोई अजनबी आता है तो उसका बर्ताव कैसा होता है? वो भो भो करके भौंकने लगता है। सभी को जगा देता है, घर वालों को सचेत कर देता है। अगर कोई अजनबी आ जाए तो भौंकने लग जाता है। बच्चों ने एक साथ बैठकर खाने का आनंद लिया। बच्चों ने एक साथ बैठकर खाने का आनंद लिया। अंत में सबने एक एक रसगुल्ला खाया। अंत में सबने एक एक रसगुल्ला खाया। था मैं भी खाओगे बे रसगुल्ला? हाँ जी। भाई ध्यान तो देखो, यू पाठ आदत ज्यादा है लिया और सारा अच्छी तरह पढ़ोगे तो तार खतरा आऊंगा, सुपना में आऊंगा और अच्छे अच्छे रसगुल्ले ले आऊंगा मीठे मीठे। छू कर जानना। छू कर जानना। जन्मदिन की पार्टी। जन्मदिन की पार्टी समाप्त होने से पहले। समाप्त होने से पहले नेहा ने हर बच्चे को। नेहा ने हर बच्चे को बजने वाली एक एक बजने वाली एक एक गेंद उपहार में दी। गेंद उपहार में दी। विनय ने गेंद को बजाया। विनय ने गेंद को बजाया। वह बोला वाह, यह तो बहुत अच्छी गेंद है। वाह, यह तो बहुत अच्छी गेंद है। मैं तो इसकी आवाज सुनकर ही इसको लपक सकता हूँ। इसको लपक सकता हूँ। उसकी बात सुनकर सोनू ने गेंद को उछाला। विनय ने गेंद को तुरंत लपक लिया। विनय ने नेहा से कहा गेंद देने के लिए धन्यवाद। उपहार लेकर बच्चे अपने अपने घर चले गए। नेहा ने ज्योति से कहा आओ ये पैकेट खोलें और देखें कि इनमें क्या क्या है। ज्योति ने कहा हाँ ठीक है। विनय भैया भी इस काम में हमारी सहायता करेंगे। ज्योति ने एक पैकेट खोला और बोली देखो इसमें कितनी प्यारी गुड़िया है। विनय ने भी एक उपहार उठाया और बोला ओ इसमें पुस्तक है। मैंने छूकर पहचान लिया है। तो तुम भी छू कर पहचान सको हो कोई चीज नहीं। हाँ जी। गिलास है, कटोरी है, अलग अलग आंख बंद करके छू कर न देखो अपनी चीजें पहचान लोगे। हाँ जी। सोचो और लिखो दी गई चीजों या क्रियाओं को तुम किस किस तरह से पहचानते हो। ठीक उत्तर के सामने टिक का चिन्ह लगाना है। चीज या क्रिया है भाई, कोई काम करा पे वो है या फिर कोई वस्तु है। तो एक तो छू के न पहचानोगे, एक सुन के, चख के, सूंघ के, अक देख के। अब बाकी इनके बारे में और बता दूं मैं। छू के
त्वचा के द्वारा, हाथ के द्वारा पहचाना जा सकता है। सुनकन कानों के द्वारा, ज्ञानेंद्रिय अपनी है। सुनना कान ज्ञानेंद्रिय होगी, छूना त्वचा ज्ञानेंद्रिय होगी, जिस तक कोई जानकारी ज्ञान मिला अपन है। चखकना पे जीभ के द्वारा पहचान सकता है कोई चीज़ ना खट्टी है, मीठी है, कसैली है, कड़वी है, नमकीन है। तो सूंघ कर नाक के द्वारा पहचान कहाँ पे सुगंध वाली है, दुर्गंध वाली है। देख कर ना आँखों के द्वारा पहचान कहाँ पे ज्ञानेंद्रिय है, आँख भी अपनी। तो अपनी 5 ज्ञानेंद्रियाँ हुए हैं त्वचा, नाक, आँख, कान, जीभ। तो ये अलग अलग ज्ञानेंद्रियों के द्वारा तुमने बताना है कौन सी चीज़ कैसे पहचानते हैं। मिर्च तीखी है, चख कर, चख कर न पहचानांगे। नींबू खट्टा है, चख कर। और पत्थर सख्त है, कठोर है। छू कर, और कपड़ा ऊनी है। देख कर, गुलाब खुशबू देता है। चख कर। तो भाई अगला ये बताओ कैसे पहचानोगे गूंथा हुआ आटा। छू कर, आटा को हमें छू कर पहचान लेंगे। और कपड़े का जलना, सूंघ कर या देख कर। सूंघ के भी या देख के भी। बादल गरज रहे हैं, सुन कर, सुनांगे या देख भी लेवांगे थोड़ा बहुत, लेकिन गरज की आवाज़ तो सुनिए जाओगी। पके हुए आम, चख कर, चख कर देख भी सका है वैसे। और बकरी का मिमियाना, सुन कर, सुन कन। बारिश की छमछम, सुन कर, सुनांगे। और गैस का लीक होना, सूंघ कर, सूंघ कर नाक से। अगरबत्ती का जलना, सूंघ कर, सूंघ कर। और गन्ना मीठा है कैसे पहचानांगे भाई। चख कर। तो आपने भी कम से कम कोई भी 10 चीज इसी तरह की पहचाननी है, जो 2 तो छू के हों, 2 सूंघ के हों, 2 चख के हों, 2 सुन के और 2 देख के। तो ये आपका होमवर्क है आज का। आगे देखो भाई, मुझे यह अच्छा नहीं लगता। मुझे यह अच्छा नहीं लगता। मीना और रीतू स्टापू खेल कर, मीना और रीतू टापू खेल कर घर लौट रही थी। घर लौट रही थी। मेरे घर चलो न। मेरे घर चलो न। मीना ने रीतू को खींचते हुए कहा। मीना ने रीतू को खींचते हुए कहा। तुम्हारे मामा तो घर पर नहीं होंगे। तुम्हारे मामा तो घर पर नहीं होंगे। अगर वे हों अगर वे हों तो मैं घर नहीं चलूंगी। तो मैं घर नहीं चलूंगी। रीतू ने जवाब दिया। रीतू ने जवाब दिया। पर क्यों? पर क्यों? मामा को तुम अच्छी लगती हो। मामा को तुम अच्छी लगती हो। वे कह रहे थे। वे कह रहे थे अपनी सहेली रीतू को घर लाना। अपनी सहेली रीतू को घर लाना। मैं दोनों को खूब सारी चॉकलेट खिलाऊंगा। मैं दोनों को खूब सारी चॉकलेट खिलाऊंगा। रीतू ने मीना से अपना हाथ छुड़ाया। रीतू ने मीना से अपना हाथ छुड़ाया और बोली, तुम्हारे मामा से मुझे डर लगता है। तुम्हारे मामा से मुझे डर लगता है। वे मेरा हाथ पकड़ते हैं। वे मेरा हाथ पकड़ते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मुझे अच्छा नहीं लगता। यह कहकर रीतू अपने घर चली गई। यह कहकर रीतू अपने घर चली गई। क्या तुम्हें भी किसी का छूना अच्छा नहीं लगता? हाँ, जब कोई अनजान व्यक्ति मुझे छूता तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा, तो आगे देखो भाई, ऐसी बातों की शिकायत अपने घर के सदस्यों से जरूर करो और इस तरह के मामलों में कभी डरना नहीं चाहिए। अब बताओ, क्या तुम्हें भी कभी किसी का छूना बुरा लगा है? किसी अनजान व्यक्ति द्वारा छूने पर मुझे बुरा लगा। अगर तुम रीतू की जगह होते तो क्या करते? मैं अपने घर के सदस्यों को बताती। ऐसा होने पर और क्या किया जा सकता है? अध्यापिका को बताया जा सकता है। अपने अध्यापिका को, अपने आचार्य को या किसी परिवार के विश्वसनीय सदस्य को बता सकते हो। भाई बालको देखो, एक कानून भी बना रखा है भारत की सरकार ने। विश्व में सबसे कठोर कानून है वो बच्चों की सुरक्षा के लिए। यौन शोषण के विरुद्ध अपराध का जो अगर कोई करता है तो उसकी शिकायत करी जा सका है। अपने परिवार वालों से बोलो, शोर मचा दो। अगर कोई अनजान बदनीयत से आपको छूता है तो अपने से बड़ों से बताओ। किसी भी समस्या में घिरने की बजाय सचेत हो जाओ। सभी का छूना एक जैसा नहीं होता। जब मीना के मामा रीतू का हाथ पकड़ते थे तब उसे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब मीना उसका हाथ पकड़ती तब उसे अच्छा लगता था। ऐसा क्यों था?
क्योंकि वो उसकी सहेली थी और साथी साथी आपसरी में खेलते हैं तो कोई बुरी भावना नहीं होती, इसलिए मीना की सहेली और आपस में जब खेलते हैं आपस में तो उनका कोई असर नहीं पड़ता, कोई बुरा नहीं लगता। आओ ये भी करें, टुकड़े काटो फिर से जोड़ो। इससे पहले जब ये अगला करे भाई, हम शिक्षक साथियों और अभिभावकों एक बात कान खोल कर सुन लो, अपने काम की बात है, विशेषकर छोटा बच्चा या किशोरावस्था में आज है और वो अपने उम्र के लिहाज से जब यौन शिक्षा आदि बाहर के तत्वों से ग्रहण करता है, गलत साधनों से ग्रहण करता है तो गलत असर पड़ता है। इसलिए अपने बच्चों को हम अपने स्तर पर यौन शिक्षा या इस तरह की किसी भी प्रकार की शिक्षा दे सकते हैं जो साफ स्वच्छ विचारों से युक्त हो। हम नहीं देंगे तो बच्चा किसी और स्रोत से ग्रहण करेगा और स्रोत तो और ही होता है, तो अपना खुद का स्रोत खुद बनाएं हम। आगे देखो बेटा, मोटे गत्ते का एक टुकड़ा लो, मोटे गत्ते का एक टुकड़ा लो, इस पर घोड़े का चित्र चिपका कर, इस पर घोड़े का चित्र चिपका कर, इसे 3-4 टुकड़ों में काटो, इसे 3-4 टुकड़ों में काटो, आंखों पर पट्टी बांध कर, आंखों पर पट्टी बांध कर, इन टुकड़ों को सही स्थान पर जोड़ते हुए, इन टुकड़ों को सही स्थान पर जोड़ते हुए पुनः घोड़े की आकृति बनाओ, पुनः घोड़े की आकृति बनाओ। तो घोड़े का एक चित्र बनाना है भाई, पहले तो कागज पे, फिर उसको काट दो टुकड़ों में, 3 या 4 टुकड़े अलग अलग हो जाएंगे, कहीं गर्दन हो जाएगी, कहीं पाँव हो जाएंगे, कहीं धड़ हो जाएगी, कहीं पूंछ हो जाएगी, तो उसको दोबारा जोड़ो। ऐसे कर लोगे भाई? हाँ जी। ऊंचा ठाडू ठाडू बोलो भाई बेटा, मैं तो कि मैं कान से तोड़ रहे हो। कान कौन तोड़ रहा जी, पाठ के बारे में सोचा था कि मैं, अच्छा कोई भी प्रश्न हो मन में, अगर पढ़ाते समय कहीं कोई शंका हो तो भाई आप भी विद्यार्थियों पूरा हरियाणा के ठेठ हरियाणवी में बताया जा रहा है, ताराई मास्टर ला का चालियो मन ने भी, और किसी भी प्रकार की कहीं कोई शंका हो पाठ्यक्रम में 98 126 32 955 आधी रात ने ठहकना जगा लियो और पूछ लियो, कोई असर नहीं मानूंगा तारा भाई, तो पूछ लियो बेटा कोई भी शंका हो मन में। जन्मदिन की टोपी बनाओ, जन्मदिन की टोपी बनाओ, एक रंगीन गोलाकार, एक रंगीन गोलाकार ड्राइंग शीट लो, ड्राइंग शीट लो, चित्र में दिखाई गई आकृति के चित्र में दिखाई गई आकृति के अनुसार शीट को काटो, अनुसार शीट को काटो। तो गोलाकार शीट ले ली भाई, आकृति इसके अनुसार अपन काट लेंगे। अब इसे शंकु या कोन के आकार में मोड़ लो, इसे शंकु या कोन के आकार में मोड़ लो। दूसरा चित्र में दिखा रखा है भाई शंकु का रूप में मोड़ना। टेप या गोंद की मदद से सिरों को चिपकाओ, टेप या गोंद की मदद से सिरों को चिपकाओ। इस प्रकार बने शंकु पर, इस प्रकार बने शंकु पर स्केच पेन से आंखें व स्केच पेन से आंखें व मुंह बनाओ, मुंह बनाओ, जैसा चित्र में दिखाया गया है। जैसा चित्र में दिखाया गया है। लो बन गई टोपी, लो बन गई टोपी। टोपी के नीचे की ओर, टोपी के नीचे की ओर दोनों तरफ एक एक धागा बांधो, दोनों तरफ एक एक धागा बांधो। ले भाई जोकर की टोपी तैयार हो गया। अच्छा हंसन लग रहा है, 2 दांत आएंगे इसके, अरे टोपी बन गई, धागा बांध दो इसके, कर लोगे? हाँ जी सर, इसका जम दे दो दांत आएंगे। दम दे 2 दांत और के, तारा का भी नपा छाए थे, मारा तो 3-4 महीना पाछा है। 4-5 भी नपा अच्छा आए होंगे यार, इसका जम दे और 2 दांत आएंगे। चलो आगे देखो भाई, उचित मिलान करो, उचित मिलान करो। भाई चित्र दे रखे आंख का, नाक का, हाथ का, कान का और जीभ का, 5 ज्ञानेंद्री हैं अपनी, जिसका अपन कोई न कोई जानकारी ज्ञान मिला है और 5 डालता पे ज्ञान प्राप्त करा। हाँ अनुभव हो किसी भी प्रकार का, चाहे देखण की हो, चाहे सूंघण का हो, चाहे चखण का, आकृतियां न देख के न और उन शब्दों का मिलान करो। सूंघना नाक, नाक से मिलाएंगे, चखना मुंह, जीभ से मिलाएंगे, मुंह में होती है जीभ है, और देखना आंख, आंख से, और छूना खाल, खाल या हाथ से, त्वचा से यानी के, और सुनना कान, कान से। अरे कान ने तो सुनते हो गए, कोई नाक तो सुना है? ना जी, कान तो सुना।
तुम इनमें से जिन चीजों को सूंघ कर पहचान सकते हो उन्हें नीचे दिए गए स्थान पर लिखो। यानी कि न्यू बताना है वह किस किस चीज की दुर्गंध या सुगंध ऐसे कहा अपन नाक के द्वारा। एक है खरबूजा, पानी, इत्र, शहद, अगरबत्ती, आम, पुदीना, तुलसी, दूध, नमक और मिट्टी का तेल। तो क्या क्या सूंघ के पहचान सकते हैं हमें? अगरबत्ती, शहद, खरबूजा, तुलसी, पुदीना, मिट्टी का तेल, इत्र, आम। बहुत बढ़िया भाई। तो अगर देखो ज्ञानेंद्रियों की देखभाल के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं तालिका में लिखो। इंद्रियां हैं भाई हमारी आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ। और क्या करना चाहिए आँख के लिए? साफ पानी से धोना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए? बहुत कम रोशनी में नहीं पड़ना चाहिए। देखो भाई जे आप एक गंदा पानी तो आँख धोवांगे तो गंदगी अंदर चली जाओगी और सारी उम्र चाहिए है ये चीज़। चश्मा चढ़ जाएगा, आँख खराब हो जाएगी, दिखना बंद हो जाएगा, अंधे हो जाएंगे। और जे कम रोशनी में पढ़ांगे तो आँखों के ऊपर दबाव पड़ेगा, चश्मे का नंबर बढ़ जाएगा, सिर दर्द रहने लग जाएगा। तो ये सावधानी हमें रखनी चाहिए आँखों की देखभाल के लिए। कम रोशनी में नहीं पढ़ा और साफ पानी तक सफाई कराएं इनकी। आगे है कान। कान के आसपास कपड़े से साफ करना चाहिए। कान के आसपास गंदगी नहीं जमा होने देनी चाहिए। और अगर इसके अंदर कोई भी चीज़ घुस जाए तो डॉक्टर की उचित सलाह लेनी चाहिए। नुकीली चीज़ इसमें नहीं मारनी चाहिए। नाक को साफ रखना चाहिए। नाक को साफ रखना चाहिए। इसमें अगर कोई गंदगी वगैरह है साफ सफाई इसकी रखनी चाहिए। तो इसमें नुकीली चीज़ ना डालें और किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ ना करें। नाक से गंदी अंगुली वगैरह इसमें नहीं डालनी चाहिए। त्वचा रोज नहाना चाहिए, तेल से मालिश करना चाहिए, त्वचा को पोंछना चाहिए। त्वचा को नहाने के बाद अच्छी तरह सूखे तौलिए से साफ तौलिए से पोंछना चाहिए, नहाना चाहिए ताकि सफाई हो रहे। क्योंकि अपनी खाल में नने नने छिद्र हो और पसीना आवेगा और उस तक गंदगी बाहर होगी अपने शरीर की। तो अपने खाल के जो छिद्र होंगे वो खुले होंगे तो गंदगी बाहर निकलेगी। अगर त्वचा के छिद्र बंद रहे तो गंदगी बाहर नहीं निकल पाएगी और हम बीमार हो सकते हैं। साफ तौलिए वगैरह से त्वचा को साफ रखें और किसी भी प्रकार की नुकीली चीज़ या खरोंच आदि से बच के रहें। अगर कोई ऐसा हादसा हो भी जाए, दुर्घटना हो जाए, खाल छिल जाए तो मलहम पट्टी या डॉक्टर की सहायता लें। आगे हमें जीभ। टंग क्लीनर से साफ करना चाहिए। टंग क्लीनर यानी कि जीभ को साफ करने वाला उसे जीभ को साफ करें, दांतों के नीचे आने से बचाएं। और खाते समय और जीभ की जो जैसे लार वगैरह बनती है उसका सदुपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। भोजन के साथ हो जाएगी तो पचेगा भोजन। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा ज्ञानेंद्रियों से संबंधित पाठ। अपने शरीर की देखभाल हम कैसे करते हैं और हमारे जो नेहा का जन्मदिन का तो बहाना था, लेकिन हम अपने शरीर की कैसे संभाल कर सकते हैं, किस तरह से हम आवारा व्यक्तियों से बच सकते हैं, अपराधियों से बच सकते हैं चौकन्ने रह करके। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा SCRT का पाठ EVS का। इस तरह से पहली से लेकर के 5वीं तक का सारा सिलेबस आपको मिलेगा ऑडियो के तौर पर। वीडियो इसलिए नहीं बना रहा मैं क्योंकि आँखों का जलन वगैरह, सिर दर्द, चश्मे का नंबर बढ़ने की समस्या आ रही है बच्चों में, इसलिए हमें ऑडियो के तौर पर ही समझने का प्रयास करेंगे। पूरा पाठ्यक्रम ठेठ हरियाणवी में रिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर आगे जरूर बांट दियो भाई बड़को। देखो शिक्षा आगे बांटनी चाहिए जो भी अपने पास हो। चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। अब बोलो बच्चों जय हिंद।